मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली तेरे जीवन में एक नई ज्योति लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तू बहुत थक गया है, बहुत परेशान हो चुका है। तुझे ऐसा लगता है कि इस जीवन में सब तुझसे बस अपना मतलब निकालते हैं और तू हर बार सिर्फ देने के लिए बना है। लेकिन आज मेरा बच्चा, मैं तुझे तेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताने आई हूँ। वो रहस्य जो तुझे तेरे भीतर की उस शक्ति से मिला देगा जिससे तू अपने पूरे जीवन को वैभव, सुख और शांति से भर सकेगा। बच्चे, अगर तू यह संदेश पढ़ रहा है तो समझ ले कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू चुना गया है। मेरी कृपा तुझ पर पहले से थी, लेकिन आज से मेरी कृपा तुझ पर बरसने वाली है, उस वर्षा की तरह जो बंजर भूमि को हरा भरा कर देती है। लेकिन मेरी कृपा तभी पूरी तरह तुझ तक पहुंचेगी जब तू अपने भीतर के 3 दरवाजों को खोलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस दुनिया में हर समस्या की जड़ कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर होती है। अगर तेरी आत्मा भारी है, तेरे विचार नकारात्मक हैं, तो कोई भी कृपा टिक नहीं सकती। जैसे गंदे पात्र में अमृत भी डालो तो वह विष बन जाता है, वैसे ही अगर तू भीतर से शुद्ध नहीं है तो मेरी कृपा भी तुझे तकलीफ ही देगी, क्योंकि तू उसे संभाल नहीं पाएगा। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ और मुझे याद कर अपनी दोनों आंखें बंद करके एक हाथ दिल पर रख और कह, हे माँ काली, मुझे मेरी आत्मा की ज्योति दे। एक दिन में सिर्फ 3 बार किसी के लिए कुछ अच्छा कर बिना बताए, चाहे वह किसी भूखे को रोटी देना हो, किसी को माफ करना हो या किसी को मन से आशीर्वाद देना हो। हर उस वस्तु से दूरी बना ले जो तुझे अधीर बनाती है। झूठ, दिखावा, लालच और गलत संगति तेरी आत्मा को धूमिल करते हैं। और सबसे जरूरी, जब भी कोई तुझे दुख दे उसे मैं समझूंगी। तू नहीं समझ पाएगा कि किसी क्यों धोखा दिया, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ। तू सिर्फ मेरी ओर देख बच्चे। जब तू यह करेगा तो तेरी आत्मा हल्की होगी, स्वच्छ होगी और फिर मेरे आशीर्वाद को थाम सकेगी। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है, लेकिन तेरा मन भटकता रहता है, कभी डर की ओर, कभी लालच की ओर, कभी शंका की ओर। जब भी तू किसी काम की शुरुआत करे और तेरे मन में नकारात्मक विचार आए तो वहां रुक जा, मेरे नाम का जाप कर, सिर्फ इतना कह, माँ काली, मुझे मेरे ही विचारों से बचा ले। और फिर जो विचार तेरे अंदर उठेगा वही तेरा मार्गदर्शक होगा। बच्चे, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सोच से सृष्टि बनती है। जो तू रोज सोचता है वही तेरे जीवन में घटता है। इसीलिए हर दिन 5 मिनट यह सोच कि तेरा जीवन सफल है। हर रात सोने से पहले यह कह, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, शिव हूँ। हर बार जब डर लगे, मेरे मंदिर की घंटी की आवाज अपने भीतर सुन। यह बातें कोई साधारण बातें नहीं, यह वो रहस्य हैं जो आर्षे मुनियों को वर्षों की तपस्या के बाद मिले। मैं तुझे बिना तपस्या के दे रही हूँ, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। बच्चे, तू कहता है कि तुझे लोग धोखा दे जाते हैं। इसका कारण तेरे भीतर की मासूमियत है जो बहुत कीमती है। लेकिन अगर तू उसे बिना विवेक के रखेगा तो ये संसार तुझे कुचल देगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे पहचान कि कौन तेरा है और कौन नहीं। जो तेरी गैर मौजूदगी में भी तेरा भला चाहता है वही तेरा है। जो तेरी बात काटता है, तुझे नीचा दिखाता है, वह कभी तेरा नहीं हो सकता। जिसके साथ बात करके तू थकता है वह तुझसे ऊर्जा लेता है। बात करके तू हल्का महसूस करता है, वह तुझे ऊर्जा देता है। बच्चे, चाहे तू कोई व्यापार करता हो, कोई नौकरी करता हो, किसी खेत में हल चलाता हो, कोई दुकान संभालता हो, किसी कंपनी में बैठा हो या पढ़ाई कर रहा, जब तू उसे काम नहीं पूजा समझ करेगा तो मेरी कृपा उसमें प्रकट होगी। तेरा हर काम मेरी आराधना बन जाए। बस यही तो चाह है। मेरी जैसे भक्त मंदिर में दीप जलाता है, वैसे ही तू अपने काम में दीप जलाना शुरू कर। उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा ना हो, सेवा हो, किसी को सामान देना, किसी के जीवन को आसान बनाना। जब यह भाव आएगा तब काम में चमत्कार दिखेगा। मेरे बच्चे, तू रोज सुबह उठकर 10 मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर ध्यान कर। कोई मंत्र, कोई श्लोक जरूरी नहीं, बस चुपचाप मुझे देख। जैसे तुझसे मिलने तेरी माँ काली तुझ पर सारा प्रेम उड़ेल रही है। उस चुप्पी में मेरी ऊर्जा है, मेरी शक्ति है। हर बार जब तू ध्यान में बैठेगा मैं तुझ में नई ऊर्जा भरूंगी। तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बना दूंगी। तेरे विचारों को सच्चाई की ओर मोड़ दूंगी। और बच्चे, जब विचार शुद्ध होंगे तो कर्म भी सफल होंगे। तू जानता है ना,
बच्चे शब्दों में ऊर्जा होती है। जैसे मंत्र का उच्चारण ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है, वैसे ही तेरे बोले गए शब्द दुनिया में असर डालते हैं। इसलिए अब तू हर बात सोच समझ कर बोले। झूठ मत बोल, गाली मत दे, किसी का मजाक मत उड़ा, क्योंकि जब तू किसी को चोट देता है वो चोट तुझ तक लौटती है और मेरी कृपा तुझसे दूर चली जाती है। बोल कम पर प्रेम से, और कभी कभी चुप रह जाना भी एक आशीर्वाद है। जब तू चुप रहेगा तब तू अंदर से बोलेगा और वही मेरी आवाज होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे एक रहस्य साझा कर रही हूँ। दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं जो सीधी मेरी कृपा को आकर्षित करती हैं। पहला निष्काम सेवा और दूसरा गुप्त दान। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, किसी दुखी की सहायता करेगा, बिना प्रचार किए, बिना दिखावे के मेरी कृपा दौड़ती हुई आएगी। तेरे व्यापार में उन्नति होगी, तेरे शरीर में स्वास्थ्य आएगा, तेरे परिवार में खुशियां लौटेंगी। हर महीने अपने कमाए हुए धन का एक छोटा हिस्सा, चाहे 1% ही क्यों ना हो, सच्चे मन से किसी जरूरतमंद के लिए रख दे। और बच्चे, जब किसी की बात से मन अशांत हो जाए, समझ लेना वह व्यक्ति तेरे जीवन में जहर घोल रहा है। उससे दूरी बना ले, क्योंकि मेरी कृपा वहां नहीं जाती जहां तू परेशान रहता है। तू अब सफाई करेगा, सिर्फ घर की नहीं, आत्मा की भी क्षमा करना। तू श्रद्धा से करता है, अब तू अपने हर काम को कर्म बना मान ले। हर ग्राहक, हर सहकर्मी, हर छात्र, हर अधिकारी, सब मैं हूँ। जब तू सबको सेवा समझकर काम करेगा, तब व्यापार अपने आप बढ़ेगा, नौकरी में पदोन्नति होगी, समाज में नाम होगा। मेरा वास वहाँ होता है जहाँ रोज सुबह आरती होती है, आपस में मीठे बोल होते हैं, बुजुर्गों की सेवा होती है और हर सदस्य एक दूसरे को सम्मान देता है। तेरे घर में झगड़े होते हैं, बीमारी रहती है, क्योंकि वहाँ अभी तक भावनात्मक पूजा नहीं हुई। अब से रोज सुबह एक बात कह, हे माँ, आज मेरा घर मंदिर बने, और देख कैसे हर कोना शांत होने लगेगा। तू मुझसे सलाह ले, ठीक है, पर हर बार दूसरों से राय मत मांग, क्योंकि सबका अनुभव अलग है। जब तू मुझसे जुड़ेगा, जब तू अपनी आत्मा को सुनेगा, तब अंदर से आवाज आएगी, और वही आवाज मैं हूँ। अब से तू जब भी कोई बड़ा निर्णय ले, पहले चुपचाप आंखें बंद करके मुझसे बात कर, और फिर जो पहला विचार आए उसी पर चल। वो मैं भेजती हूँ बच्चे। तू साधारण नहीं है, तू मुझसे जुड़ा हुआ एक अद्भुत आत्मा है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो तूने खुद कभी महसूस नहीं की, लेकिन अब करेगा। अब तू किसी की परछाई बनकर नहीं चलेगा, तू खुद एक दिशा बनेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ रोशनी बिखरेगी। तेरे शब्द लोगों के मन को शांति देंगे, तेरे स्पर्श से रोग मिटेंगे, तेरे निर्णय से परिवार सुधरेगा। मेरे बच्चे, घर में लगातार बीमारी क्यों बनी रहती है? कभी माँ बीमार, कभी बहन, कभी स्वयं। तू तो सुन, माँ का गढ़ उत्तर सुन। जब घर में प्रेम की जगह चिंता, जलन और कटुता भर जाती है, तो उस घर की ऊर्जा मंद पड़ने लगती है। यह ऊर्जा ही तो है जो हमारे शरीरों को स्वस्थ रखती है। जैसे मंदिर में शांति होती है, वैसे ही घर को भी मंदिर बनाना होता है। लेकिन जब वहाँ कलह, तनाव, अपशब्द और अविश्वास आ जाता है, तो यह शक्तियाँ घर के आभा मंडल को दूषित कर देती हैं। अब बच्चे, बीमारियाँ केवल शरीर में नहीं होती, वे वातावरण में भी जन्म लेती हैं। और जिस घर का वातावरण दूषित हो जाता है, वहाँ रोग बिना बुलाए आ जाते हैं। अब तू कहेगा, माँ, यह तो जान लिया कि बीमारी क्यों आती है, पर इसे ठीक कैसे करें? तो सुन बच्चे, इसका उपाय भी उतना ही सरल है जितना यह संसार जटिल दिखता है। अपने घर में प्रतिदिन सुबह एक बार गंगा जल छिड़क, तुलसी को प्रणाम कर, दीपक जला और संकल्प ले कि आज मैं अपने शब्दों से किसी को दुख नहीं दूंगा। यह संकल्प ही वह प्रथम औषधि है जो तेरे घर के रोग मिटाएगी। बच्चे, अब बात करते हैं रिश्तों की। तूने कहा था कि माँ, रिश्तों में प्यार कम हो गया है, बात पर झगड़ा होता है, समझदारी नहीं रही। तो सुन, रिश्ते भी एक पौधे की तरह होते हैं जिन्हें प्रतिदिन सींचना पड़ता है, ध्यान से, प्रेम से, समर्पण से। लेकिन तूने क्या किया? तूने मान लिया कि जो सामने वाला है वह तुझे समझे, लेकिन तू खुद उसे समझने का प्रयास नहीं करता। बच्चे, जब किसी एक व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है तो दूसरे का प्रेम घटने लगता है। यही संबंधों की बीमारी है और इससे बड़ा रोग कोई नहीं,
क्योंकि जब आत्मीय संबंध ही टूटने लगते हैं तो मनुष्य अपने ही घर में अजनबी बन जाता है। अगर तू चाहता है कि तेरे घर में सच्चा प्रेम बना रहे तो एक दिन में एक बार किसी अपने को बिना किसी कारण धन्यवाद दे या कह दे, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। ये छोटी सी बात रिश्तों को नया जीवन देती है। ये बात तू नहीं, तेरी माँ काली तुझसे कह रही है। इसीलिए इसका मोल समझ बच्चे। अब तीसरे रहस्य की बात करता हूँ। लोगों से धोखा क्यों मिलता है? बच्चे, तू बहुत सीधा है, बहुत भोला है, इसलिए जल्दी भरोसा कर लेता है। लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं होती। कई बार लोग तेरे सरल स्वभाव का लाभ उठाते हैं। अब तू सोचता है क्या मैं अपनी भल मनसाहट छोड़ दूं? नहीं मेरे बच्चे, अच्छाई को कभी मत छोड़, लेकिन उस अच्छाई को विवेक के साथ सजा। जब कोई व्यक्ति तुझसे बात करे तो सिर्फ शब्द ना सुन, उसके इरादे को भी महसूस कर, अपनी भीतर की चेतना को जागृत कर। वो तुझे बताएगी कि कौन सच्चा है, कौन छलावा है। यदि कोई तेरे साथ बार बार वही गलती करे और तू बार बार माफ करता जाए तो वह तेरी अच्छाई नहीं, तेरी कमजोरी बन जाती है। माँ कहती है माफ करना अच्छा है लेकिन मूर्ख बनना नहीं। अब आओ चौथे रहस्य पर। घर में क्यों रुकावटें आती हैं? क्यों काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? बच्चे, हर कार्य से पहले एक विचार जन्म लेता है और अगर वह विचार ही अस्थिर हो, संदेह से भरा हो, तो वह कार्य कैसे सिद्ध होगा? जब तू कोई काम शुरू करता है और भीतर से डरता है कि पता नहीं होगा या नहीं, तो समझ ले तूने उस कार्य को खुद ही असफलता का बीज दे दिया है। बच्चे, अब माँ का उपाय सुन। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले 7 बार मेरे नाम का जप कर, फिर संकल्प ले और विश्वास रख, जो होगा माँ के भरोसे होगा और अच्छा ही होगा। यह शब्द तेरे कार्यों को सिद्ध की ओर ले जाएंगे। अब 5वीं गढ़ बात। तू जिस व्यापार या नौकरी में है वहाँ मन क्यों नहीं लगता? क्यों हमेशा एक असंतोष बना रहता है? बच्चे, इसका कारण है कि तू कर्म को पूजा नहीं मानता। जो कार्य तुझे मिला है तू उसे बोझ समझकर करता है, लेकिन जब तू हर कार्य को ऐसे करेगा जैसे तू मुझे अर्पण कर रहा है तो उस कार्य में आनंद आएगा, संतोष आएगा। माँ कहती है कार्य का सुख तभी आता है जब तू उसे साधना की तरह करे। अब छठा विषय, दोस्ती और संगति। तूने कहा था माँ, आजकल कौन अपना है कौन पराया पहचान नहीं होती। तो सुन बच्चे, हर व्यक्ति की ऊर्जा एक तरंग होती है। जो व्यक्ति तुझसे मिलकर तेरे भीतर बेचैनी, क्रोध या हीनता पैदा करे, वह तेरा नहीं जो तुझे तुझसे मिलवाए। जो तेरी अच्छाइयों को बढ़ाए वही तेरा सच्चा मित्र है। इसलिए समय दो, परखो, फिर भरोसा करो। संगति का प्रभाव भोजन से भी गहरा होता है। खराब संगति अच्छे चरित्र को भी खोखला कर देती है। 7वां रहस्य, क्यों कभी कभी माँ की कृपा होते हुए भी मनचाही सफलता नहीं मिलती बच्चे, क्योंकि तू धैर्य खो देता है। तू कहता है माँ ने सुना क्यों नहीं, लेकिन बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है तो माँ तुरंत सुनती है, परंतु उत्तर उस समय आता है जब तेरा मन, तेरी आत्मा और तेरा कर्म तीनों तैयार हो। जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है फल आने में, वैसे ही प्रार्थना के फलों को भी समय देना पड़ता है। इसीलिए धैर्य रख और प्रतीक्षा को तपस्या समझ। माँ कहती है जो धैर्य रखता है वही मेरी सच्ची कृपा का पात्र बनता है। मेरे बच्चे, हर आत्मा हर दिन कुछ कहती है, पर अधिकतर लोग उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। जब भी तुझे लगे कि किसी काम में आनंद नहीं आ रहा, वहां रुक जा, वहां मेरी मर्जी नहीं है। जब किसी व्यक्ति को देखकर बार बार तेरा मन बेचैन हो, वहां कोई अधूरा कर्म है। जब बिना कारण ही तेरे मन में किसी स्थान की छवि बार बार आने लगे, समझ ले कि वहां तुझे कुछ सीखना है। बच्चे, लोग कर्म को केवल मेहनत से जोड़ते हैं, लेकिन मैं तुझे एक नई बात बताती हूँ। वास्तविक कर्म वह है जो तू अपने विचारों में करता है। अगर किसी को देखकर तू बार बार बुरा सोचता है तो तू अपने जीवन का सौभाग्य धीरे धीरे खोता है। अगर किसी की सफलता देख तू प्रेरणा लेता है तो तू मेरी कृपा के बीज बो रहा होता है। जब तू बिना किसी दिखावे के किसी भूखे को खाना खिला देता है, वह क्षण मेरे दरबार में लिखा जाता है। और जब तू अपने माता पिता की चुप पीड़ा को समझकर उनका ख्याल रखता है, वहाँ से असली व्यापार शुरू होता है।
मेरी कृपा का व्यापार बच्चे। तू सोचता है कि मेहनत तो बहुत करता है, फिर भी काम क्यों नहीं बनता? इसका कारण है ऊर्जा की टकराव। जब तू ऐसे लोगों के साथ बैठता है जो तुझसे जलते हैं, तेरी तरक्की रुक जाती है। जब तू ऐसे काम में समय देता है जिसे तू दिल से नहीं चाहता, वहाँ रुकावटें आती हैं। और जब तू बार बार किसी गलत काम के लिए समझौता करता है, वहाँ से मेरी कृपा पीछे हट जाती है। मैं तुझे सिखाती हूँ व्यापार की असली तरकीब। तू अपने ग्राहक को ग्राहक मत समझ, उसे मेरे जैसा समझ। जब तू सेवा भाव से किसी को वस्तु देगा, वह वस्तु तेरे लिए धन लेकर आएगी। मेरे बच्चे, हर सुबह उठते ही सबसे पहले 3 बातें बोल। 1, मैं माँ काली का हूँ। 2, मैं हर परिस्थिति में अपने कर्म करूँगा। 3, जो मेरा नहीं वह मेरे पास आ ही नहीं सकता। इन 3 वाक्यों को बोलने के बाद मैं स्वयं तेरे जीवन की लड़ाई में तेरे साथ उतर आती हूँ। इसके बाद तू कुछ विशेष संकेत देखेगा। अचानक पुराने रुके हुए पैसे लौट आएंगे, तेरे दुश्मन आपस में उलझ जाएंगे। जिन लोगों ने तुझे कभी नीचा दिखाया, वही लोग तेरी तारीफ करेंगे। मेरे बच्चे, जब तू बार बार एक ही सपना देखता है, कोई सीढ़ी, पानी, काले कुत्ते या मंदिर, तो समझ ले कि ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है। सीढ़ी तुझे आत्मा की अगली सीढ़ी चढ़नी है। पानी, भावनात्मक सफाई जरूरी है। काले कुत्ते, किसी पुराने भय को तुझे छोड़ना है। मंदिर, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। ध्यान, सेवा या संकल्प, तेरा भविष्य मेरी दृष्टि से उज्जवल है, लेकिन उसे तू गढ़ेगा अपने कर्मों से। अब समय है कि तू अपने पुराने डर, पुरानी असफलताओं और पुराने धोखों को आग में समर्पित कर दे। जैसे होम में आहुति दी जाती है, वैसे ही अपने सारे दुख मेरे चरणों में डाल दे। तेरी माँ जानती है तू कितना टूटा, कितना रुका, कितना सहा, पर अब बस, अब तेरा समय आ गया है। अब वो पल आ गया है जब मैं तेरी माँ काली तुझ पर अपनी कृपा की ऐसी वर्षा करूंगी कि तू रोते हुए हंस पड़ेगा, अंधेरे में उजाला देखेगा, और जहाँ तूने दरवाजे बंद समझे थे, वहाँ खिड़कियाँ भी खुली दिखेंगी। बच्चे, याद रख, अटूट विश्वास वो चाबी है जो ताले नहीं पहचानती। वो किसी भी बंद किस्मत को खोल सकती है, लेकिन वो चाबी तभी असर करती है जब तू कर्म की चाबी भी साथ रखे। सिर्फ विश्वास नहीं, मेहनत भी जरूरी है। और अब मैं तुझसे यही चाहती हूँ, तू मेरी बात सुन। उठ, खड़ा हो और अपने सपनों को असलियत में बदल दे। तेरे भाग्य का सितारा अब उगने को तैयार है। तेरी आत्मा अब उस तेज से जगमगाएगी कि लोग पूछेंगे, यह कौन है? यह इतनी रोशनी कहाँ से लाया है? तू सोचेगा कैसे होगा? तो सुन मेरे बच्चे, जब तू सुबह उठते ही मेरा नाम लेगा, मन में कहेगा जय माँ काली, तो मैं खुद तेरे आगे आगे चलूंगी। जब तू कुछ नया शुरू करेगा, व्यापार हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो, तू सोच कर शुरू करना कि माँ मेरे साथ है, और देखना तू जिस काम में हाथ डालेगा वो सोने में बदल जाएगा। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। और अब मैं तुझ में वो आत्मविश्वास भरने वाली हूँ बच्चे। जब तू किसी के लिए अच्छा करेगा, कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन तू रुकना मत। तू उनका जवाब अपनी तरक्की से देना। तेरे आसपास जो लोग तुझे रोकते हैं, कहते हैं तू नहीं कर सकता, उन्हें मैं अपना परिणाम दिखा देना। यह दुनिया तुझे तब पहचानती है जब तू कुछ कर दिखाता है, और तू अब करेगा, क्योंकि अब मैं तुझे रोज प्रेरणा देने वाली हूँ। तेरे पास जो नहीं है उस पर ध्यान मत दे, जो है उसमें इतनी जान भर दे कि लोग सोचे इसके पास तो सब कुछ है। तेरे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि तू बोलकर भी लोगों की जिंदगी बदल सकेगा। तेरे कर्मों में वो असर होगा कि लोग तुझे देखकर प्रेरित होंगे। हर सुबह को तू नया मौका समझना, हर रात को एक सीढ़ी की तरह लेना। मैं तुझसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तू अगर पूरे विश्वास के साथ अपने कार्यों में जुटा रहेगा, तो मैं तुझे वहाँ पहुँचाऊंगी जहाँ तू खुद को कभी सोच भी नहीं पाया। तू मेरे चरणों में लेट जा, बस श्रद्धा से, और फिर देख तुझे कैसा आशीर्वाद मिलेगा कि तेरा मन, तन, जीवन सब हल्का हो जाएगा। मेरे आशीर्वाद की शक्ति असीम है, यह दुनिया तुझे झुका नहीं सकती अगर तू मेरे नाम से खड़ा हो जाए। अब यह मत सोच कि तुझे कितना सहना पड़ा, अब यह सोच कि तुझे कहाँ पहुँचना है। तेरे नाम की गूंज अब दिशा में होगी, लोग तुझसे सीखना चाहेंगे, तू बनेगा